तो बता सकते हो क्या क्या MS वर्ड के फीचर्स हैं? सर उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं या जिससे हम लोग अपना काम आसान कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग का, सिंबल्स का और कैलकुलेशंस का और डिज़ाइंस का, बहुत सारे होते हैं सर टूल्स। आप बताओ। बेसिकली हम लोग वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई अपना CV वगैरह लिखना है तो वहाँ पे हम लिख के बाकी अच्छा, जो सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे? सब कुछ लिखना है, उसको कहोगे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते डॉक्यूमेंटेशन हैं। हाँ, आप बताओ, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं? सर वर्ड में वैसे सर किसी को ईमेल भी भेज सकते हैं उसमें, ईमेल ईमेल कर सकते हो, ठीक। और सर नोटिस लिख सकते हैं, नोटिस। नोटिस दे सकते हो। हाँ देखो, टाइम टेबल बना सकते हो, हाँ रिज्यूम बना सकते हो, नोटिस बना सकते हो, पेपर बना सकते हो, CV स्कूल का CV, वही रिज्यूम CV एक ही होता है, तो ये सब बना सकते हो, है ना? तो ये फीचर्स हैं। एक तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइप हुए। अब और फीचर्स बताओ। ये आपने बताया ये कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग टाइपराइटर का यूज़ कर लें, क्यों ना हम लोग हाथ से लिख लें, उससे क्यों? तो सबसे पहला पॉइंट तो फास्ट लिख पाएंगे। फास्ट ईजी रहेगा। हाँ, और दूसरा पॉइंट ऐसे बताओ। ऐसे कोई वो क्या नाम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसमें हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है? रेड लाइन बन गया जाती है। हाँ, अंडरलाइन बन जाएगी रेड कलर की। Red color। और ग्रामेटिकल मिस्टेक में कैसे बन जाएगी? ब्लू कलर की लाइन आती है। हाँ, ब्लू कुछ ग्रीन भी लिख देते हैं ना, Yes। तो इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह से बनेगा, ठीक। तो फीचर्स एक ये हो गया। तो आपने पहला बताया कि डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ठीक करा जा सकता है, फास्ट राइटिंग करी जा सकती है, और फास्ट राइटिंग। एंड वहाँ पे हम लोग जैसे कि हाइपर लिंक को वहाँ पे एक्टिव करके वहाँ से कोई भी फोटो इमेज लगा हाइपरलिंक का सकते यूज़ हैं। कर सकते हो, और PPT बना सकते हैं। PPT में सर, PPT बना उसकी सकते तो हैं, प्रेजेंटेशन। presentation। और क्या कर सकते हैं? और हम लोग उसमें एडिट कर सकते हैं काफ़ी इजीली, जैसे कि कोई वर्ड है उसे रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, तो हम एक ही बार में सारे कर सकते फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और एक और काम कर सकते हो, मेल मर्जिंग। जैसे इन्होंने बताया, कुछ चीज़ें सही बताई कि अगर डायग्राम बनाना, सब बताई, सब चीज़ें डिटेल में बताना, तो डायग्राम बना सकते हो, है ना? और कोई आपको फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिख सकते हो, कोई सिंबल को पा सकते हो, है ना? इसके अलावा टेबल जनरेशन हो सकती है। अगर आप सोचोगे तो पहले मेनू शुरू हो जाओ, तो वहाँ पे टेबल बन सकती है, लिस्ट बन सकती है, 3-4 तरह की हेडिंग्स होती हैं, है ना? वो कर सकते हैं हम लोग। फिर इंसर्ट में चले, इंसर्ट में टेबल है पहले, इंसर्ट में टेबल है, पहले वाले में आपको क्या मिलता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, Center alignment। इंडेंटेशन मिलता है। अच्छा, इंडेंटेशन क्या है? जैसे देखो, ये कॉपी में जगह छोटी, हाँ हम लोग लेफ्ट से एक लाइन खींची मिलती है कॉपी में, तो जो जगह छोड़ के लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, उसको लेफ्ट इंडेंटेशन कहते हैं या लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। जो राइट से छोड़ते हैं उसको राइट Right। इंडेंट कहते हैं। टॉप पे छोड़ते हैं तो टॉप इंडेंट और बॉटम इंडेंट। और अलाइनमेंट क्या होता है? कितने टाइप के होते हैं? जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जो जो left राइट side। अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई होता है, और Middle सेंटर होता है। तो होता क्या है कि एक लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है, सेकंड लाइन भी उसी जगह से स्टार्ट होगी, थर्ड भी, सारी लाइन एक ही प्लेस से स्टार्ट होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड सब लाइन लगेगी सीध में, अगर राइट करोगे तो राइट में सीध में, सेंटर करोगे तो सेंटर में सीध लगेगी, और जस्टिफाई क्या एज इट इज़ रहेगा, जैसा रहेगा, ठीक है ना? राइटिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ, राइटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना होगा लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, Justify, टॉप इंडेंट top। और लेफ्ट बॉटम। अलाइनमेंट बताना चाहिए। अलाइनमेंट बताते हैं ना, इंडेंटेशन। अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है और सेंटर होता है। चार, ठीक है। अब इंडेंटेशन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? टॉप होता है, MS वर्ड की बात है, बाकी में और भी होते हैं। टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है। इंडेंटेशन होता है क्या? जगह छोड़ना, जगह छोड़ना। टाइप छोड़, टॉप छोड़ना। ओके, तो अगर आप पहले ही मेनू में आ जाओ तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें होती हैं, है ना? फिर इंसर्ट में चले जाओ तो इंसर्ट में आपको क्या मिलेगा? एक चीज़ और भी बोल सकते हो, फॉर्मेटिंग हो सकती है। फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग। वो हो सकती है। तो
इंसर्ट में चले जाओ तो आप टेबल बना सकते हो, आप लिस्ट बना सकते हो, है ना। लिस्ट होम में था, इसमें होम में कि इंसर्ट में? लिस्ट लिस्ट सर इंसर्ट में। पेज लेआउट वाले सेक्शन में आती है सर टेबल। ठीक, तो वो देखना पड़ेगा, आपको याद नहीं सर, जिसमें भी इंसर्ट, ठीक ना। तो इंसर्ट लिस्ट जो है वो कितने टाइप की होती है ये बताओ। लिस्ट के टाइप क्या हैं? एक बुलेट लिस्ट होती है और एक न्यूमेरिक लिस्ट होती है। बुलेट लिस्ट क्या होती है? जिसमें सर आपको ये बहुत कम पूछा जाएगा कि किस मेनू में कौन है, क्योंकि अक्सर एक वर्जन में मेनू में किसी में होता है और दूसरे वर्जन में किसी और में होता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए आपसे कि क्या होता है, किस मेनू में क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। कि ये पूछा सकता है कि जैसे मैं पूछा आपसे अभी क्या कर रहा था क्वेश्चन अभी, ये बुलेट लिस्ट कितने हाँ टाइप लिस्ट कितने टाइप की होती है। तो एक बुलेट होती है और एक आपकी न्यूमेरिक होती है, एक और होती है जो कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो बुलेट में और नंबर में क्या डिफरेंस है? बुलेट्स में सर साइड में ऐसे ऐसे डॉट डॉट सिंबल बने होते हैं। सिंबल सिंबल क्या डॉट ही बन सकते हैं, कुछ और भी बन सकते हैं, एरो वगैरह। एरो बन सकते न्यूमरिक हैं। नंबर हम लोग अपना भी डिफाइन करना चाहें तो अपना भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और पिक्चर भी लगाना चाहें तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। न्यूमेरिक में किस तरह के नंबर लिख सकते हैं हम लोग? एक तो नॉर्मल नंबर होंगे, एक रोमन नंबर होंगे। हाँ, रोमन स्मॉल, रोमन कैपिटल, और नंबर होंगे, और क्या होगा? कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD, ये सब भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अब आपके में आगे उसमें बढ़ो तो आपको उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, बने बनाए जो होते हैं शेप मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से MS वर्ड के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इस तरह से आपको अगर डिटेल में बताना तरीका कि अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग बिठा लो कि डॉक्यूमेंटेशन होता है और रंग बिरंगा बन सकता है। रंग बिरंगा मतलब फॉर्मेटिंग का Formatting। और रंग बिरंगा में लिखना है रंग बिरंगा, बहुत रंग बिरंगा लोग पसंद नहीं करते। हाँ। ज़्यादा मैंने एक बात बताया, याद रखिए, हक बताना है कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। फिर आप चले जाओ पहले मेनू में क्या क्या कर सकते हैं लिख दो, 1-2 पॉइंट, दूसरे मेनू में चले जाओ उससे 2 पॉइंट लिख दो, सब खुद ही पता पड़ जाएगा क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना। अब बताओ मेल मर्जिंग क्या होती है? मेल वर्डिंग सर बेसिकली जिसका जैसे सर बहुत से लोग हैं हॉस्पिटल में, हम लोग को 5 या 10 पेशेंट्स हैं, उनको सर मेल मिलनी है नोटिस एक टाइप की। जैसे आपके डॉक्टर आज नहीं आ पाएंगे कल आएंगे, तो सर उसके अंदर एक मेल बना के मर्ज कर देंगे और सर अलग अलग लोग का चली जाएगी। सही, यानी कि एक फाइल में हम लोग एड्रेसेस लिखेंगे और एक फाइल में एक बार लेटर लिखेंगे। जितने भी एड्रेस होंगे उसके लिए लिखे हुए लेटर की कॉपी तैयार होगी और हर एक एड्रेस के साथ अटैच हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा। टेबल हमने बताया था कितने टाइप से बना सकते हैं, टेबल बताओ कितने टाइप से बना सकते हैं, याद है? चलो बता देते। एक आपको बने बनाए सेल मिलते हैं, हाँ। समझा रहे? और एक इंसर्ट मेनू मिलता है। इंसर्ट करोगे उसमें पूछे नंबर, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ, रो कितनी होती है, हाँ कॉलम कितना होना चाहिए। फिर आपको एक बनी बनाई पेंसिल मिलती है, आप पेंसिल लिख सकते हो, पुराने वर्जन में पेंसिल ही लिखा रहता था, तो पेंसिल मिलती है, पेंसिल से भी आप ड्रॉ कर सकते हो रो और कॉलम्स। इसके अलावा बने बनाए फॉर्मेट मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप डायरेक्ट एक्सेल में जंप कर सकते हो। तो अगर ये बताओ कि MS वर्ड में कोई दूसरे जगह की फाइल को अपने कंप्यूटर में लाएं तो कहाँ से लाएंगे? MS वर्ड में दूसरी जगह की फाइल को अपने कंप्यूटर में लाना है, जैसे मान लो एक्सेल की खोलना है या और खोलना, कैसे खोलेंगे अपने? तो सर उसको पहले सेव कर देंगे फाइल को, सेव करने के बाद जैसे मान इसे क्या करोगे, आप जाओगे ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट में 2 ऑप्शन होते हैं कि इसमें से एक होता है फ्रॉम फाइल, तो वहाँ जब आप क्लिक करोगे तो जो भी फाइल को आप लाना चाहते हो अपने MS वर्ड में वो आप ला सकते हो, ठीक है। तो MS वर्ड में अभी हम लोगों को बहुत चीज़ करनी है। वैसे आपको सबसे मेन पॉइंट जब पूछ चुके हैं फिर से एक बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ IT इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो आपका क्या आंसर होगा? IT का क्या रोल है, ये भी हो सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ IT इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो क्या रोल हो सकता है? एक तो आप डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, कुछ ऑपरेशन कंप्यूटर से ही होते हैं, लेकिन वो
और भी तरीके से बता सकते हो, और क्या रोल है अपनी तरीके से बताओ। प्रमोशन ऑफ हॉस्पिटल थ्रू एडवर्टीजमेंट। प्रमोशन ऑफ, हाँ Hospital, हाँ right. सही है। पहले तो हम लोग ऐड ही करेंगे, यस। ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना। तो ऑनलाइन के लिए हम लोग सोशल वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐड भी देंगे साथ ही साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन। और बताओ क्या यूज़ है कि हॉस्पिटल का हमने एक ऐड कर दिया डिफरेंट वे में, और हम लोग एक अपना सिस्टम बना सकते हैं जिसमें बेसिकली रहेगा कि किस टाइम पे किस बीमारी में ज़्यादा हाइप आ रही है, उस हिसाब से हम अपने हॉस्पिटल और मेडिसिन के स्टॉक को रख सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा आप फायदा होगा। एनालिसिस भी कर सकते हो, सही बता रही है। आप मेडिसिन का भी एनालिसिस कर सकते हो, डॉक्टर्स का भी एनालिसिस कर सकते हो। कि आपने ग्राफ बनाया कि स्किन डॉक्टर के स्किन डिसीज़ के 4 डॉक्टर हैं। अब 4 डॉक्टर हैं, आपने चारों डॉक्टर के ग्राफ बनाया, कौन से डॉक्टर सबसे ऊंचाई पे जा रहे हैं ग्राफ वाइज, है ना। एक्सेल में या MS वर्ड में बना सकते हैं। तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये डॉक्टर के पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, ये हॉस्पिटल को आप इन्फॉर्म करोगे। तो जो जूनियर डॉक्टर होंगे जिनके पास नहीं आते उनसे कहा जाएगा आप कंसल्ट करो उनसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात होगी, उनके पास लोग ज़्यादा आते हैं। उम्र कोई हो सकता है मायने ना रखता, ये भी हो सकता है कम उम्र वाले के पास ज़्यादा जाते हो, ज़्यादा उम्र वाले के पास कम जाते हैं। ये तो एबिलिटी पर होता है। सो बात दूसरी की उम्र के साथ वो एबिलिटी आ जाती है, वो अलग चीज़ है ना। तो ये समझ गए होगे। इसके अलावा जैसे इन्होंने मेडिसिन का भी एनालिसिस कर सकते हो। मान लो हम डिफरेंट रैन बॉक्स या डिफरेंट कंपनी से मेडिसिन मंगाते हैं, तो या तो आप डॉक्टर रेफ़र करेगा, आप क्या रेफ़र करोगे, आप उन तरफ से नहीं, डॉक्टर रेफ़र करता है। तो डॉक्टर किस कंपनी की मेडिसिन को ज़्यादा रेफ़र करता है, किसकी ज़्यादा डिमांड है। और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर एक ही कंपनी की जब मेडिसिन रेफ़र करेगा तो हो सकता है असर ना करते हो, कुछ दिनों बाद दूसरी देने लगे, है ना। तो उसमें भी आपको एनालिसिस करना है कि ये मेडिसिन कितना, इसका एनालिसिस क्या है, ये मेडिसिन कितनी चली कितनी नहीं चली, उस हिसाब से आप स्टॉक को मंगाओगे, है ना। उस हिसाब से आप स्टॉक को मंगाओगे मेडिसिन का। इसके अलावा मेडिसिन का स्टॉक का अरेंजमेंट भी आप करोगे कि कौन सी मेडिसिन है। जैसे मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर की भी आप बना सकते हो, एक एक्सेल से काम कर सकते हो, MS वर्ड से काम कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो जैसे फाइंड वाला ऑप्शन है, आप फाइंड करें, फाइंड से पता कर सकते हो। एक्सेल में भी तरीके होते हैं, उससे फाइंड करें कि आपने कहा कि जो कफ़ की खांसी की जो मेडिसिन हैं कौन कौन सी, आपने कफ़ लिखा, बस कफ़ लिखते हो जितने भी कफ़ वाला पोर्शन था वो आ गया। आपने देख लिया कौन कौन सी उसकी मेडिसिन है और किसकी कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है ना। तो आपको दिखेगा कि जैसे ही आपको पता पड़ा कि 4 बचे हैं या 10 क्वांटिटी बची हैं, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करोगे कि ये क्वांटिटी और मंगानी है। तो उसको मैनेज करना कि कितनी मेडिसिन आई, कितनी मेडिसिन चली गई, कितना स्टॉक में पैसा आ रहा है, कितना स्टॉक में पैसा नहीं आ रहा, टर्म ऑफ मेडिसिन, तो उसको भी आप मैनेज करोगे एक्सेल और वर्ड के थ्रू। और कहाँ यूज़ कर सकते हो, अब आपको पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे कहाँ यूज़ करोगे। जैसे OT में, ऑपरेशन थिएटर में भी कुछ चीज़ें आती रहती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एक ही बार यूज़ में आते हैं, बार बार यूज़ में नहीं आते, तो उसका भी रख रखाव रखना पड़ेगा। कितने इंस्ट्रूमेंट्स आए, कहाँ ख़राब हुआ, ख़राब वाला इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ रखा है, उससे प्रूफ मांगे हॉस्पिटल वाले, कहाँ रखा है प्रूफ दिखाओ में, उनको दिखाना पड़ेगा ये रखा, उसमें डेट पड़ी होगी वो देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक में रखनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा उनको। देखो, और वो कहाँ हो सकता है, वो ऑपरेशन थिएटर में भी हो सकता है ना, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट उसमें भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। टेस्टिंग में भी रिपोर्ट रखनी पड़ेगी आपको कि जैसे ब्लड टेस्ट हुआ या कोई और टेस्ट हुआ, उसमें भी आपको रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, टेस्ट हुआ, है ना। और ये भी जैसे कि मान लो आप टेस्टिंग वाले ही कंपनी में हॉस्पिटल में हो, जैसे कुछ हैं फेमस लाल करके हैं, डॉक्टर लाल करके ना करके, वो उनका यही चलता है ब्लड टेस्टिंग वगैरह, जितनी टेस्टिंग उन्होंने खोल रखा है सारे एरियाज़ में। तो उसमें भी आप ग्राफ बना के देख सकते हो किस एरिया में लोग कम ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी काम कर सकते हो। तो जो पैथोलॉजी होती है जिसमें टेस्टिंग वगैरह होती है, उसमें भी आप रिकॉर्ड रखोगे। क्या रिकॉर्ड रखोगे, जैसे टेस्टिंग करने के लिए जब ब्लड आता है तो उसको लोग टेस्ट करते हैं, उसमें भी कभी कभार कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मिक्स करके फिर टेस्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कितना बचा है कितना बचा नहीं। तो आपको कौन कौन सी पार्ट मिल रहा है, आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर आप शुरुआत करो
तो हम लोग ये छोड़ देते हैं कि हॉस्पिटल बन रहा है उसका रिकॉर्ड रखना। हॉस्पिटल बन के तैयार है, इसके बाद पेशेंट आए, तो सबसे या पेशेंट पहले डॉक्टर मान लो, सबसे पहले डॉक्टर आएगा। डॉक्टर की सैलरी किस मंथ की गई, कहाँ गई, हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर भी मिले, और सॉफ्टवेयर का भी है आपके कोर्स में कि कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं बने बनाए। तो हो सकता है कि आप बने बनाए सॉफ्टवेयर का ही आप हॉस्पिटल में यूज़ करो। एक्सेल का यूज़ ना करो, MS वर्ड का यूज़ ना करो, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करो। तो बने बनाए सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो आप डॉक्टर आए, डॉक्टर का आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी सैलरी क्या है ये सब करोगे। पहला तो ये हो जाएगा डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन। फिर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि उनकी सैलरी कितनी जाती है, किस मंथ को गई, किस मंथ को नहीं गई, उनका और स्टेटस क्या है कि उनके पास कौन आता है, कितने मतलब कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट नहीं आते हैं। साथ ही साथ उनका टाइम टेबल भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर 3 घंटे के लिए आ रहा है, उसके बाद 3 घंटे के लिए दूसरा डॉक्टर आ रहा है, वही ऑर्थोपेडिक ही हो सकता है दिन भर में कई डॉक्टर आते जाते रहते हों कि एक समय पे, तो जनरली नहीं है।